नाम कीर्तन का तात्विक विवेचन। श्री राधा बाबा प्रायः साधकों के पत्रों का उत्तर दिया करते थे और साधक अपनी जिज्ञासावश उन्हें पत्र लिखा करते थे। उन्हीं कुछ पत्रों में से एक पत्र है, एक सज्जन को बाबा उत्तर दे रहे हैं नाम संकीर्तन का विवेचन करते हुए, तात्विक विवेचन करते हुए। उन सज्जन का नाम है श्री हरि कृष्ण दास जी। बाबा अपने पत्र में उनको लिख रहे हैं कि प्रिय श्री हरि कृष्ण दास जी, सस्नेह यथा योग्य, आपका पत्र यथा समय प्राप्त हो गया था। मैं एक मास में मात्र एक दिवस ही पत्रों का उत्तर दिया करता हूँ। पिछले मास पूर्णिमा में श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के साथ यात्रा में था, अतः वहां पत्र लिखने वाले की सुविधा नहीं होने से पत्राचार नहीं कर सका। पट्टी पर पत्र लिख कर रख देता हूँ, कोई सुविधा अनुसार उसे लिपिबद्ध करता है तभी पत्र प्रेषित हो पाता है। अतः विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस प्रकार के विलंब होने की भविष्य में पूरी संभावनाएं हैं। आपका पत्र गूढ़ साधन संबंधी है, अतः खूब समझकर ही उत्तर दिया गया है। आपको उचित एवं रुचिकर लगे तो ध्यान दीजिएगा, अन्यथा फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दीजिएगा। मेरी समझ में जब तक जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक संपूर्ण साधनाओं का यंत्र मन ही करता रहता है। मन के द्वारा ही भक्ति, ज्ञान अथवा कर्मयोग सभी की साधना संभव है। मेरी समझ में साधक को प्रारंभ में मन को निरुद्ध करने की चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिए। अनेक अधकचरे लोग प्राणायाम के द्वारा प्रारंभ में ही कृत्रिम उपाय से मन को निरुद्ध करने की चेष्टा करते हैं, परंतु मेरी दृष्टि से ऐसे सभी साधकों को हानि ही हुई है। मुझसे एक योगी मिले थे, वे अपने को योगाचार्य कहते थे और वे अपने शिष्यों को यही उपदेश देते थे कि मन को मार बेड़ा पार। क्या मन को मार और बेड़ा पार? परंतु उनकी विक्षिप्तता दशा हो गई थी, यानी वे अपने ही साधना से विक्षिप्त हो गए थे। अतएव कृत्रिम उपायों से मन को निरुद्ध करना सर्वथा अनुचित है। मन को निरुद्ध करने की चेष्टा न कर उसे शुद्ध करने पर ही यह समझ में आता है कि साधक के अध्यात्म जीवन में मन का कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। बिना वशीभूत किया चंचल मन, मन साधक का रिपु है, यानी चंचल मलिन मन साधक का रिपु है और निज वश में किया हुआ निर्मल मन ही उसका परम मित्र है। श्रीमद् भागवत में भिक्षु गीता में भगवान भिक्षु के माध्यम से यही कहते हैं कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है और न ही ग्रह कर्म अथवा काल आदि है। श्रुतियां एवं महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस संपूर्ण संसार चक्र को चला रहा है। मन सर्वदा ही चंचल है, सर्वथा ही अस्थिर है और सर्वदा ही भ्रमणशील है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि मन में सभी समय एक अभाव जग रहा है। उसकी जो कामना है, उसकी जो तृष्णा है एवं अतृप्ति, वो तो अनंत है, वही उसको शांत नहीं रहने देती है। मन को मांग है अनंत ऐश्वर्य, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद की, यही मन का भोजन है। इसको मन न पाकर मन तो हाहाकार कर रहा है, उसका अभाव ही उसका चांचल्य है। मन एक क्षुधा, भूख, तृष्णा निवृत्त होते ही उसकी चंचलता सदा सर्वदा के लिए निवृत्त हो जाएगी। मेरी दृष्टि में मन चाहता है श्री कृष्ण को। कोई उन्हें परमात्मा, ब्रह्म, राम, भगवान, नारायण, शिव, शक्ति कुछ भी कह ले, मन इन्हें ही चाहता है। श्री कृष्ण ही मन के सखा है, प्रभु हैं, उसके प्रियतम है, पति हैं, सर्वस्व हैं। उनसे भटकर भी उनकी प्राप्ति के लिए ज्ञात या अज्ञात रूप में
विराहाग्नि में दग्ध हो रहा है, क्योंकि उनसे भटक चुका है मन। और मन सर्वत्र एकमात्र उन्हीं का अन्वेषण कर रहा है। जागतिक वस्तुएं जो भी उसके सम्मुख आती हैं, वह उन सभी में श्री कृष्ण को खोजने का प्रयत्न करता है, परंतु जब उन सभी को क्षणभंगुर, असत, अभाव भरी, अपूर्ण, अतृप्ति बढ़ाने वाली एवं दुख रूप देखता है तो अतृप्त होकर भागता है। यह सत्य है कि मन श्री कृष्ण ही है। भगवान स्वयं अपने मुख से गीतोपनिषद में कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अर्थात इंद्रियों में मैं मन हूँ। फिर भी मन इसे भूला हुआ है, वह बहिर्मुख है और श्री कृष्ण की ओर से विमुख है। अतः हरि कृष्ण दास जी, साधना का मुख्य उद्देश्य ही है मन को अंतर्मुख करना। अनादिकाल से विश्व में दो प्रकार की शक्ति प्रवाहित हो रही है। जिस बहिर्मुखी शक्ति में प्रवाहित और पतित होकर मन बाहर की ओर गतिशील है, वह है अविद्या शक्ति, और जिस अंतर्मुखी शक्ति के प्रवाह में मन पतित होकर अंतर्मुखी होता है, वह है विद्या शक्ति। दोनों मूल में एक ही हैं। इस विद्या शक्ति को ही ज्ञानी विचार विवेक कहते हैं। तांत्रिक शब्द शक्ति कहता है, भक्त नाम कहता है। विज्ञान की भाषा में विशुद्ध व्योम तत्व में विचार अथवा संकल्प स्वभावतः ही होता है। माया के स्पर्श से व्योम के कलंकित होने के कारण उसमें क्षोभवश वायु की उत्पत्ति होती है। वायु की वक्र और कुटिल गति से सरल निनाद खंड खंड होकर विभिन्न वर्ण रूपों में अभिव्यक्त होता है। वह वर्णमाला, चाहे वह किसी भी देश की भाषा में व्यवहृत हो रही हो, सब वायु का ही खेल है। इसी से विशुद्ध चैतन्य प्रवाह में विभिन्न वृत्तियों का उद्गम होता है। वह सब मन को आबद्ध एवं विक्षिप्त करता है। मन की वृत्तियों की चंचलता से ही मन आत्मविस्मृत होकर असंख्य विक्षेपों की क्रीड़ा पुतलिका के रूप में परिणत हो जाता है। उसका आत्मविश्वास और आत्मवश भाव अथवा भगवद्दास भाव छूट जाता है। इसकी निवृत्ति का मुझे तो एक ही उपाय समझ में आता है कि उसे ज्ञानियों की भाषा में शुद्ध चैतन्य प्रवाह में डाला जाए और मेरी भाषा में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन प्रवाह में डाला जाए, अथवा श्री सेठ जी, श्री जयदयाल जी महाप्रभु की भाषा में सत्संग प्रवाह में डाला जाए। तभी उसमें श्री कृष्ण स्मृति अथवा आत्म स्मृति जागती है, अर्थात वह घोर माया जनित मूढ़ता से जाग सकता है। तंत्र की भाषा में शुद्ध नाद, मेरी भाषा में श्री कृष्ण नामामृत की धारा ही निर्मल चैतन्य का देहाश्रित प्रकाश है। विशुद्ध व्योम में यह भगवान नामामृत निरंतर हो रहा है। इसी कारण मन और नाम जप का ही अनुवर्तन करना चाहिए। एक बार एकमात्र सही शुद्ध नाद का आश्रय मिला नहीं अथवा श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का रस चखा नहीं और उसको निरंतर धारण कर सकने की योग्यता प्राप्त हुई नहीं कि मन की यह आपाततः विकल्पता मिट जाती है। वह विकल्प शून्य होकर चेतन कृष्ण नाम की धारा में बहने लगता है। वह फिर वृत्तियों के विकल्प जाल में नहीं फंसता है। इसी से मैं तो किसी के भी मन को शुद्ध विद्या भाव भावित अर्थात अंतर्मुखी करने का एक ही साधन संकेतित करता हूँ कि वह नाम जप साधना करे। नाम श्रवण के साथ यदि यह नाम जप होने लग जाए तो मन की वृत्ति शीघ्र अंतर्मुखी हो उठती है। भगवान नाम, चित ज्योति और भगवद रूप का अभ्युदय क्रमशः यही साधन की उन्नति का स्वरूप है, अथवा यूं कहें कि यही सम्यक पथ है। इस नाम साधना के अखंड अभ्यास के प्रभाव से ऐसी अवस्था का स्वभावतः ही उदय हो जाता है एवं तब यही धारणा दृढ़ हो जाती है कि यह नाम मात्र मेरे हृदय से ही स्फुटित नहीं हो रहा है, अपितु हृदय से लेकर समस्त जगत, क्षुद्रता से लेकर बृहत्तम सत्ता पर्यंत प्रत्येक वस्तु में वह नाम सम रूपेण व्याप्त है। इसके पश्चात अंततः स्थित चित ज्योति का स्वभावतः जागरण होता है। तब ठीक प्रत्यक्ष व दर्शन होने लगता है कि सर्वव्यापक इष्ट रूप ज्योति में जगत की सभी जागतिक वस्तुएं विद्यमान हैं। तभी ठीक ठीक गीता के श्लोक का वास्तविक अर्थ चित्त में अवधारित होता है।
जहां पर भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त इस विश्व में कहीं कुछ भी नहीं है। अभी हम मात्र भगवान के वक्तव्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु इस तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। शब्द और रूप भगवान श्री कृष्ण के अथवा ब्रह्म के ही विविध स्वरूप हैं। नाम साधना के द्वारा यह ठीक अभिव्यक्ति हो जाती है कि भगवान एवं भगवान का नाम, भगवान की शक्ति एवं भगवान अरूप आकार सब कुछ एक ही है। भगवान का रूप निजो बोध रूप चैतन्य ही है। इस निज बोध रूप चैतन्य में ही मन अपनी कल्पना के अनुसार रूप का गठन कर लेता है। निज बोध रूप ज्योति से ही दिव्य चिन्मय रूप का प्राकट्य होता है। मेरी तो इतनी ही समझ है कि नाम स्मरण अथवा संकीर्तन से भगवान के अनुग्रह से धीरे धीरे सत्य का पूर्ण अनुभव द्वार खुल ही जाता है। और क्या कहूँ, सबको सप्रेम यथा योग्य। समाप्त।